हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अगर आपने पिछली दो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं और वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरा नाम तशानी शर्मा है और मैं 12 इयर्स की हूँ। और आज मैं आप लोगों के पास एक और बायोग्राफी लाई हूँ। एक्चुअली ये हमारी लास्ट बायोग्राफी है आप लोगों के साथ वीडियो सेशन में। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने तीन वीडियोस एक साथ मतलब किए हैं, है ना। तो हमने पहली दो वीडियोस में भी बायोग्राफी ही की थी। हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी, फिर दूसरी हमने अंकुर थमा की थी। अब हम तीसरी करने वाले हैं हेलेन केलर की। हेलेन केलर आप लोगों को पता है कौन है? चलो, अगर पता है तो फिर से पॉज कर दो जल्दी से वीडियो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। नहीं पता आप लोगों में से किसी में तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। लास्ट टाइम हमने अंकुर धमाके में भी ऐसे ही किया था ना। ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये सेशन एंजॉय होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद मतलब ये मेरा लास्ट सेशन है आप लोगों के साथ। तो जिनको रूल्स याद नहीं है तो जहाँ भी मेरा एरो जाए तो आप लोग वहाँ पे देखना और समझना वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और उसका मतलब क्या है। हेलेन केलर द विक्ट्री, मतलब हेलेन केलर द विक्ट्री मतलब जीत। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, वेयर वाज शी बॉर्न, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था। Helen Keller was born on 27 June 1880 in Alabama, USA। मतलब कि हेलन केलर का जन्म 27 जून, मेरा एक्चुअली बर्थडे है 27 मई को। तो हेलन केलर का जन्म मेरे से बस एक महीने बाद हुआ था। पर मैं 1880 में बॉर्न नहीं हुई थी, मैं 2010 में हुई थी। और किसी का बर्थडे एग्जैक्ट डेट पे है यहाँ पे। चलो, 1880 तो बहुत पुराना टाइम है। तब तो लाइक हमारे दादा दादी नाना नानी तब वो भी नहीं थे उस टाइम, बहुत पुराना टाइम है 1880, है ना। आई गेस परदादा परदादी भी नहीं होंगे, पर नाना पर नानी भी नहीं होंगे, देखते हैं क्या है। तो वो कहाँ बॉर्न हुई थी? एलाबामा यूएसए। ठीक है। तो कहाँ बॉर्न हुई थी वो? एलाबामा यूएसए। आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये एलाबामा की है। कहाँ की है? एलाबामा। आप लोगों को यूएसए पता है? अमेरिका। बहुत अच्छी जगह है वो। मैं वहाँ गई हुई हूँ, बहुत मज़े आते हैं वहाँ पे। मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है वहाँ पे, मैंने वो भी देखा है। और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे एक प्लेस का नाम है एलाबामा। तो ये भी बहुत सुंदर है, ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, है ना। चलो कंटिन्यू करें। Her mother's name was Kate Adams Keller and her father's name was कॉलिना अर्थर केलर। तो उनकी मम्मी का नाम था केट एडम्स केलर। क्या था? केट एडम्स केलर। और उनके पापा का नाम था कॉलिनर अर्थर केलर। तो दोनों के सरनेम थे केलर केलर। पर इनके तीन तीन नाम थे, एक स्टार्टिंग, एक मिडिल, एक एंड, ऐसा था। केट एडम्स केलर, कॉलिनर अर्थर केलर। चलो कहते हैं क्या हुआ। When she was 19 months old, she got very sick। तो जब वो बस 19 मंथ्स ओल्ड, पता है 19 महीने की थी। 19 महीने पता है ऑलमोस्ट रहेगा 1 ईयर एंड 7 मंथ्स, 1 ईयर 7 मंथ्स, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। सिक मतलब बीमार, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। द डिजीज लेफ्ट हर अनेबल टू सी और हियर। तो जब उनको क्या बीमारी हो गई, वो देख भी नहीं सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी। तो ऐसी बीमारी हो गई। तो देख नहीं पाते, तो उनको ब्लाइंड कहते हैं। और जो अच्छे से सुन नहीं पाते उन्हें बेसिकली, मुझे अच्छा नहीं लगता पर कहना, पर वो डेफ कहलाते हैं। बट बेसिकली हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो सेशन से बता रही हूँ, है ना। When Helen was 6, she got a teacher named Anne Sullivan। तो जब हेलेन 6 इयर्स ओल्ड की थी, तो पहले 1 मंथ 7 ओल्ड में तो ना वो उनकी आईसाइट भी चली गई थी और सुनने की क्षमता भी चली गई थी। पर जब वो 6 इयर्स की थी ना, 6 इयर्स, तब वो बेसिकली क्या कहते हैं, उनके पास एक टीचर आई थी,
एनी सलीवन, क्या था? एन सलीवन। तो सलीवन यूज्ड हेलेन सेंस ऑफ टच टू टीच हर। तो अब वो देख नहीं सकती ना सुन सकती है, तो क्या एक और सेंस ऑर्गन रहता है ना हमारे स्किन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, कौन कौन से? आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो अब टंग से तो वो बोलना नहीं सिखा सकती थी, मतलब बोलना नहीं, बेसिकली टंग से कैसे फील करवाती वो, हम लोग टेस्ट करते हैं, और नाक से कैसे फील करवाती, तो उन्होंने कौन सी सेंस यूज़ की? टच की। तो आन सलीवन ने बेसिकली हेलेन की जो सेंस है टच करने की, वो यूज़ की जिससे वो उन्हें पढ़ा सके। शी हैंडेड हेलेन अ डॉल, उन्होंने हेलेन को एक डॉल दी, ठीक है। देन शी ट्रेस्ड द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉल ऑन द पाम ऑफ हेलेन्स हैंड। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग एक गेम बताती हूँ, पहले हम वो खेलेंगे, फिर मैं आपको इस चीज़ का मतलब बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पार्टनर्स लेने हैं, पार्टनर्स, ठीक है। और इसके बेसिकली 3 राउंड्स खेलने हैं, 3 राउंड्स। तो पार्टनर्स लेने हैं, और उसके बाद एक पार्टनर के आंख पे पट्टी बंदी होगी, 4 राउंड्स खेलना, 4 राउंड सॉरी। एक पार्टनर की आंख पे बंदी होगी पट्टी, या फिर आप आइज क्लोज भी कर सकते हो, और उस पार्टनर की जो पीठ है, उस पीठ पे आपको अपने हाथ से कुछ ड्रॉ करना है या फिर लिखना है। लिखना अच्छा रहेगा, लिखना, ठीक है, और इंग्लिश में लिखना। और फिर क्या करना आप लोग, पार्टनर जिसकी आंख बंद है तो उसे गैस करना है कि आपने क्या लिखा है। तो ऐसे 4 राउंड्स करना, पहले राउंड में एक आंख क्लोज करना, दूसरे राउंड में दूसरा, फिर तीसरे राउंड में पहले वाला ही, 4th राउंड में दूसरा, ऐसे करके आप लोग ये गेम खेलो। बहुत मज़ा आता है इस गेम में, मैं भी अपनी बहन के साथ खेलती हूँ। डन, मज़ा आया आप लोगों को इस गेम में? और चलो, मैंने तो देखा नहीं आप लोगों को ये गेम खेलते हुए, पर कोई बात नहीं। चलो, अब यहाँ पे थे ना हम, देन शी ट्रीज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉल ऑन द पाम ऑफ हेलेन्स हैंड। मतलब उन्होंने उसके पाम, ये होता है पाम, तो यहाँ पे लिखा डॉल, क्या लिखा? डॉल। तो अब हेलेन को सोचना था ये क्या है, तो ऐसे ही करते करते एन सलीवन ने उसे पढ़ाया। हेलेन गेस द कनेक्शन बिटवीन द लेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट शी वॉज होल्डिंग। तब उसे समझ आया, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये लेटर जहाँ जो लिखे हैं DOLL, डॉल है ये ऑब्जेक्ट जो हमें मिली थी। शी लर्न दैट थिंग्स हैड नेम्स, उसे पता चला कि जो चीज़ें भी होती हैं उनके पास भी नेम है। हम फैन भी एक नेम ही है, बल्ब भी एक नेम ही है ना। तो ऐसे ही डॉल भी एक नेम ही है बेसिकली। आप उसे प्रॉपर नाउन में जब लाते हो वो डिफरेंट है, कॉमन नाउन में तो यही है ना। With Sullivan's help, Helen made rapid progress. अब सुलेवन की हेल्प से हेलेन ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस मतलब पहले से, जब आप पहले दिन जब आप सोचो आप रनिंग कर रहे हो, पहले दिन जब आप भागते हो तब आप थोड़ा धीरे भागते हो, है ना। दूसरे दिन थोड़ा और तेज़, तीसरे दिन और तेज़, और 1 महीने बाद तो आप बहुत तेज़ भागने लग जाते हो। ऐसे ही हेलेन ने सलीवन की हेल्प से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनाई। आप ये फ़ोटो देख रहे हो, तो इस फोटो में है एन सलीवन, ये है एन सलीवन, और ये है हेलेन केलर, और ये देखो ये डॉल है। अब ये इंसिडेंट मैच करता है ना, एन सलीवन, हेलेन और डॉल आप सबको दिख रही है। गुड, चलो फिर करते हैं। सून शी कुड रीड सेंटेंसेस बाय फीलिंग रेज्ड वर्ड्स ऑन कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड लो, और उसके ऊपर ना थोड़े से ब्लॉक्स जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको रखते, और वो जब भी टैप करके देखती अच्छा ये क्या है, तो उन्हें पता चल जाता कि क्या है ये चीज़, आप क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आप ये लिखो माई नेम इज़ और आपका नाम, तो वो पता चल के ओके योर नेम इज़ दिस, ऐसा, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी लर्नड ब्रेल। तो कुछ साल बाद उन्होंने ब्रेल सीखी। अब ब्रेल क्या होता है, ये बेसिकली जो कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल था उससे रिलेटेड ही है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये ब्रेल की है। जिन लोगों को दिखता नहीं है तो उनके लिए एक शीट बनाई जाती है ब्रेल की,
और उसके ऊपर ना डॉट 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 है, तो ये उठे हुए सरफेस हो गए, है ना। तो वो लोग और उसमें लेटर्स हैं, बेसिकली नंबर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो लोग ऐसे ऐसे करके समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्रेल है। आप ये जो इमेज में देख रहे हो ये ब्रेल है। तो हेलेन ने कुछ सालों बाद ये भी सीख लिया। Learning to speak was a bigger challenge. Helen did it by touching the lips and throat of a person who was speaking. अब बोलना, बातें करना और भी बड़ा चैलेंज था, है ना। तो हेलेन ने कैसे किया, किसी के लिप्स और थ्रोट, ये है लिप्स, ये है थ्रोट, तो यहाँ पे टच करके। आप मुझे पता है ये गला है, पर गले के अंदर जो होता है वो थ्रोट, उसे बेसिकली कॉमन सेंस में थ्रोट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये थ्रोट है, पर कॉमन सेंस में सारे पार्ट्स मिला मिला के हम थ्रोट ही बोलते हैं। द लिप्स एंड थ्रोट ऑफ अ पर्सन वो फील करती थी टच करके, और फिर उसने उन्हें समझ आता था कि क्या बोल रहे हैं। She was able to feel the way the lips moved and the throat vibrated. तो उन्हें समझ आता था कैसे लिप्स मूव कर रहे हैं और कैसे थ्रोट वाइब्रेट कर रही है, उसके समय उसकी हिसाब से उन्हें समझ आता था क्या बोल रहे हैं। और एट द सेम टाइम समवन स्पेल्ड आउट द वर्ड्स दैट वर बीइंग स्पोकन, और उसी समय कोई स्पेल कर रहा है उन वर्ड्स को जो बोले जा रहे हैं। तो हेलेन के पास कितनी डिफिकल्टी थी, लिप्स थ्रोट सुनना नहीं, बेसिकली लिप्स थ्रोट और स्पेल करना की वर्ड, और दूसरा स्पेल कर रहा है वर्ड्स की क्या बोली जा रहे हैं, जिससे हेलेन टच करके भी फिगर आउट करे, है ना। तो इनके पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। Helen Keller was a writer and a speaker, and now we can conclude that no matter how many problems arise in the way of your success, but you shall never leave courage and fly up to your dreams. तो जब हेलन केलर बड़ी हुई, वो राइटर बन गई और वो स्पीकर भी बन गई, जो बोलते हैं पॉलिटिक, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग स्पीच बोलते हैं ना, ऐसे ही वो भी स्पीच बोलती थी, वो स्पीकर थी। एंड अब हम नाउ वी कैन कंक्लूड, मतलब अब हम इससे ये मॉरल निकाल सकते हैं बेसिकली कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आ जाए, जो सक्सेस का पाथ आपको खुद बनाना पड़ता है, उस सक्सेस के पाथ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कभी भी करेज नहीं छोड़नी है, आपको कभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं छोड़नी है, और अपनी ड्रीम की तरफ पहुंच जाना है और सक्सेस लानी है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि प्रॉब्लम बड़ी है, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें ये प्रॉब्लम है। हेलन केलर को सुनता नहीं था, वो देख भी नहीं सकती थी, पर वो फिर भी राइटर और स्पीकर बनी। तो आप लोग तो बिल्कुल बन सकते हो सकता है आपको भी कम सुनता हो या दिखता ना हो सकता है आपके हाथ या पैर में प्रॉब्लम हो, तो आप बन सकते हो। तो हमने 3 बायोग्राफीज पढ़ी टोटली, उसमें से ये मॉडल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता। अगर आपने ठान लिया कि मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, आप लोग हमेशा आगे जा सकते हो, और आप हमेशा अपने सक्सेस की टुवर्ड्स जा सकते हो, अपने ड्रीम्स को देख सकते हो, ले सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप वो कर सकते हो बड़े होके। कभी होप मत छोड़ना, आप हमेशा स्ट्रांग रहना और प्रॉब्लम्स को पार करते जाना, और आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो ये था हमारा लास्ट सेशन, और मुझे होप है कि आपको पसंद आए होंगे मेरे सारे वीडियोस। मेरे साथ मज़ा भी आया होगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ये पढ़ाई नहीं है, ये बस मस्ती है जो हम कर रहे हैं। बस थोड़ी सी स्टोरीज इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा सीख ले लेते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को मज़े आएंगे होंगे, और थैंक यू, बाय बाय, कि आप लोग ने मेरे इतने अच्छे से लेक्चर्स सुने हैं। तो बाय बाय, आई हैव फन। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये तीनों वीडियोस बनाते हुए। तो बाय बाय, हैव फन, और कभी मुझे मत भूलना, मेरा नाम तशानी है। बाय बाय गाइस, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी, और ये वीडियोस बनाना भी मैं बहुत मिस करूँगी आप लोगों के लिए। बाय बाय।